दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोनाउन की। दोस्तों आज मैं आपको दो टेबल बताने वाला हूं, टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2। आखिर ये आपके लिए इतनी ज़रूरी क्यों है? दोस्तों देखो, जब भी आप इंग्लिश को बोलने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आपके मुंह से, आपके मुख से जो भी वाणी निकलेगी, जो सेंटेंस आप बनाओगे, उनमें आपको इन्हीं वर्ड्स को यूज करना पड़ेगा। इसके बिना इंग्लिश असंभव, इम्पॉसिबल। और यहां पर ये मत कहना इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। कभी कभी इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल ही होता है। आप भगवान नहीं बन सकते, ना मैं, हम इंसान हैं, तो ये इम्पॉसिबल है कि भगवान बन जाए। अब देखो यहां पर ध्यान से इस टेबल को समझना। अगर आपको इंग्लिश बोलनी बहुत अच्छी आती है या फिर एक ऐसा व्यक्ति जिसको इंग्लिश बोलनी बिल्कुल भी नहीं आती, दोनों है। अगर मैं दोनों को ये बोलूं कि आप दोनों को इस टेबल का यूज नहीं करना, अब आप इंग्लिश बोल के दिखाओ, मैं सच बता रहा हूं, आप जिसको इंग्लिश नहीं आती आप भी इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। और वो जो बचपन से इंग्लिश बोलता आ रहा है, आज वो 40 साल का है, वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है, और मैं उसे बोलूं ये वर्ड्स आपको यूज नहीं करना, इंग्लिश बोल के दिखाओ, वो भी इंग्लिश नहीं बोल पाएगा। क्यों? क्योंकि ये वर्ड्स इंग्लिश को बोलने का आधार हैं। इसीलिए हर एक बच्चे को, हर एक व्यक्ति को जो इंग्लिश बोलने का सपना देख रहा है, सबसे पहले उसको टेबल नंबर 1 और इसके बाद आने वाली टेबल नंबर 2 को जरूर समझना पड़ेगा। उसके बिना इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो टेबल नंबर 1 ये है जिसको मैं अभी समझाने वाला हूं कि कैसे काम करती है ये। टेबल नंबर 2 इससे भी इंपॉर्टेंट और खतरनाक है, उसके बिना खत्म है गेम। तो यानी कि सबसे पहले हम टेबल नंबर 1 को समझेंगे। स्पोकन इंग्लिश के अंदर काम आने वाले वो वर्ड्स, टेबल नंबर 1 जिसका मैंने नाम रखा है, ये इंग्लिश का स्टेप 1 है, आई। अब मैं आपको यह बताता हूं कि मैं, यानी कि आप मेरे को देख रहे हैं, अब आप ध्यान से समझना मैं कैसे इस टेबल से रिलेट करता हूं, ये टेबल कैसे मेरा काम करेगी, ये टेबल कैसे आपका काम करेगी, इस दुनिया की हर एक वस्तु का काम करेगी। ध्यान से समझो, मैं इस दुनिया में कुछ तो हूं। देखो, मैं एक लड़का हूं तो मैं बोलूंगा आई का यूज करा मैंने, आई एम अ बॉय। अच्छा, मेरा कोई नाम भी तो होगा, तो मेरा नाम है मिलाप, तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम मिलाप, मैं मिलाप हूं, मैं मिलाप हूं, ये बोलूंगा। अच्छा, मैं कुछ और भी तो हूं प्रोफेशन से, बाय प्रोफेशन क्या हूं मैं? टीचर हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम अ टीचर। ये मैं अभी आपको बताऊंगा ये एम कहां से आ रहा है, ये सब बताऊंगा आपको। आई एम अ टीचर, मैंने आई का यूज करा। अच्छा, ये तो वो था जो मैं था, मैं टीचर था, मैं एक लड़का था, मैं एक पिता था, मैं एक भाई था, मैं एक बहन था। आप भी तो एक भाई हो, बहन हो, पिता हो, दोस्त हो, चाचा हो, मामा हो, किसी कुछ तो हो, तो आई का यूज होगा। अब बात करो ऐसे चीजों की जो आप नहीं हो। मैं एसी थोड़ी हूं, लेकिन ये एसी तो मेरा है। मैं क्या ये पेन हूं, लेकिन ये पेन तो मेरा है। अच्छा, मैं क्या एक किताब हूं? नहीं, लेकिन किताब तो मेरी है। तो इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं दोस्तों, जो आपकी हैं, जो मेरी हैं, जो उसकी हैं, इसकी है, हम सबकी हैं। उन वस्तुओं का क्या, उसको कैसे बोलोगे इंग्लिश में? तब आप टेबल नंबर 1 की बीच वाली लाइन का यूज करोगे, जिसको बोलते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। अच्छा, पोजेस मतलब क्या होता है? पोजेस की स्पेलिंग क्या होती है जी? POSSESS। देखो कितना आसान है, POSS लगाओ, ई लगा दो, डबल एस लगा दो। इस वर्ड को आज याद कर लो, इंग्लिश का वर्ड है। इसका मतलब होता है अधिकार करना। पोजेस मतलब कब्जा कर लेना। भाई मेरी जमीन हड़प ली आपने, पोजेस कर लिया उस पर, ठीक है। इसी तरह से किसी चीज को आप पोजेस करते हैं, अधिकार जमा लेते हैं। ये पोजेशन वर्ड कहां यूज होता है? जब कोई भूत चढ़ जाता है किसी आदमी के शरीर के अंदर, तो आदमी अपनी मर्जी से काम नहीं करता, उसकी बॉडी के अंदर वो भूत काम करता है और वो अलग अलग आवाजें निकालता है, तो हम कहते हैं पोजेशन में है। पोजेशन मतलब किसी आत्मा ने, गंदी आत्मा ने इस पर कब्जा किया हुआ है। अब तो ये वर्ड याद रखोगे, तो इस पोजेस का मतलब होता है अधिकार, कब्जा, ठीक है। अब जरा सोच के देखो, मान लो ये आई है, यहां पर आई के साथ मैंने लिखी है इसकी प्रोनंसिएशन। हर एक वर्ड के साथ प्रोनंसिएशन लिखी है। मुझे पता है आपका लेवल बहुत डाउन है, मुझे पता है, तो मैंने क्या करा, मैंने सबके साथ उनकी प्रोनंसिएशन लिख दी। अब क्योंकि एक वर्ड का कोई वजूद नहीं होता आपकी जिंदगी में, आपके दिमाग के अंदर अगर कोई वर्ड पड़ा है तो वो जस्ट लाइक ऐसा है कि आपके घर के अंदर कोई एक सामान तो पड़ा है, बट किसी काम का तो नहीं है, लेकिन पड़ा है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं ना उसका यूज कैसे करना है। उसी तरह से यहां पर इन वर्ड्स का यूज आप तभी कर पाओगे जब आपको यह पता हो कि इसकी हिंदी क्या है, इसकी हिंदी क्या है। तो इसलिए मैंने तीनों बातें लिख दी। आए जो आपको पता होना चाहिए, इसको ऐसे पढ़ते हैं ये भी पता होना चाहिए, यानी कि प्रोनंसिएशन, और इसका मतलब होता है मैं। और ये टेबल याद क्यों करनी है वो तो मैं आपको बता ही रहा हूं। तो अब जब कोई चीज मेरी है बोलना है, तो मैं बोलूंगा मेरी किताब, तो मैं बोलूंगा माई बुक। अब थोड़ी बोल दूंगा आई बुक। आई बुक का मतलब हो जाएगा मैं किताब।
मैं किताब थोड़ी हूँ, मैं तो टीचर हूँ, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, भाई हूँ, बहन हूँ, ये सब है ना, लेकिन मैं किताब थोड़ी हूँ। तो ऐसी केस में किसी चीज़ को अपना बनाने के लिए बोलूँगा माई बुक, माई पेन, माई फादर, माई एसी, माई मदर। मैं ऐसे माई माई करूँगा। अब बात करते हैं इस तीसरे की। माई मतलब मेरा, और ऐसे इसको बोलेंगे, माई नहीं बोलना है, माई माई। ऐसे ही मी का मतलब होता है मुझे। स्पेलिंग क्या है? ME। ये याद करना है आपको सर, ये आपको याद करना है। ME, मी मतलब मुझे। अब ये मुझे का क्या सीन है? मतलब ये दो तो हो गए, ठीक है। ये मुझे क्या है? ये टेबल ऐसे क्यों नहीं याद कर सकते? आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ऐसे क्यों नहीं याद करते? इसको ऐसे क्यों याद करना है? भाई आई की फैमिली माई और मी है, यू की फैमिली योर और यू है, वी की फैमिली आर और अस है, ही की फैमिली हिज और हिम है, शी की फैमिली हर और हर है, इट की फैमिली इट्स और इट है, दे की फैमिली देयर और देम है, एंड वी की फैमिली आर और अस है। ये जिस तरह से मुझे टेबल याद है ना, ऐसे आपको याद करनी है सर, ये आपको करना है बच्चों। अब ठीक है, अब यहां पर देखो मी का क्या रोल है। आप प्यार करते हो मुझसे, इस केस में मी बोलोगे, यू लव मी। ये सब आगे पता चलेगा आपको। तो मी मतलब मुझे। जैसा जैसा टेबल पे लिखा है वैसा वैसा सिर्फ याद कर लो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। दिमाग के घोड़े ज्यादा मत दौड़ाना, मैं दौड़ाने के लिए काफी हूं। आप सिर्फ मेरे पीछे पीछे मुझे फॉलो करो, ठीक है। अब ये है यू। अब बात करें आपकी भाई, मैं बोलूं आप कुछ तो हो, भाई हो, बहन हो, कुछ नहीं तो आप एक स्टूडेंट तो हो। तो मैं बोलूंगा यू आर अ स्टूडेंट, यू are a good father, you are a good brother, you are a good sister, you are a good mother, you are a good grandmother, grandfather। कुछ तो हो आप। ये तो हो गया you। मतलब आप, तू या तुम, ये तीनों ही ये हैं। ध्यान रखना, कहीं सोचो तू की इंग्लिश, वैसे तो तू की इंग्लिश दो होती है, THOU, ये होता है दो। दो मतलब तू। अगर मैं बोलूंगा ना दो चोर, दो थीफ मतलब है तू चोर। लेकिन हम यहां पर दो को लेंगे नहीं, क्योंकि ये शेक्सपियर्स के वर्ड्स हुआ करते थे, इंग्लिश में ज्यादा काम नहीं करते। यहां पर यू मतलब या तो आप या तू या तुम, ठीक है। अब बात करते हैं योर की। योर मतलब अब जिस तरह से मैं था और मेरी किताब थी, मेरा पेन था, मेरे पापा मेरी मम्मी थे, आपका भी तो इस दुनिया में कोई होगा। उसी तरह से इन सब का दुनिया में कोई ना कोई तो है। इसीलिए ये लाइन जो है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है इसको। कब्जा कर ले, अरे ये तेरा, ये मेरा, इस वाली टेबल में होगा ये सब कुछ। तो क्या जरूरी नहीं है ये आप कभी जिंदगी में ये नहीं बोलोगे कि मेरी मम्मी आ गई, मेरे पापा आ गए, मेरी किताब, मेरी एक कार है, ये सब बोलोगे ना पूरी जिंदगी में, तो ये आपको टेबल पता होनी चाहिए, ठीक है। यहां पर योर मतलब आपका। अगर आपको बोलना है आपका पेन, तो आप बोलोगे योर पेन। आपके पापा योर फादर, आपकी मम्मी योर मदर। क्लियर हो गई ना बात, ठीक है। इसी तरह से यू। अब यू का मतलब ये यू और ये यू एक जैसे लग रहे हैं, ऐसे अंदर कुछ वर्ड्स हैं, जैसे ये वाला इट एक जैसा इस ईट के साथ, ये हर एक जैसा इस हर के साथ। बट ऐसा क्यों होता है ये सब आपको पता चलेगा, रुक जाओ अभी। ये यू जो होता है ये हमेशा सेंटेंस के शुरू में दिखाई देगा, और ये वाला यू हमेशा सेंटेंस के लास्ट में दिखाई देगा। आप कहोगे साबित कर, आप तो बोल सकते हो ना, आप तो कुछ भी बोल सकते हो। और मैं कौन हूं? मैं एक टीचर हूं, मुझे साबित करना पड़ेगा। ये देखो, ध्यान से देखो, समझ जाओगे अभी तुम मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं। देखो ध्यान से, इसको देखो क्या लिखा है, और जरा इसको देख लो क्या लिखा है, देख लो। अब फोकस कितना करना है? मेन कॉमन चीज पे। ये यू कौन सा यू है और ये यू कौन सा यू है? देखो भाई, ये तो है यू वो जिसका मतलब होता है आप, ठीक है। आप प्यार करते हो किससे? मुझसे या मुझे, ठीक है। अच्छा, मैं प्यार करता हूं किससे? तुम्हें, आपको, या तुझे, या तुझसे। मैं तुझसे प्यार करता हूं, तुझे प्यार करता हूं, आपको प्यार करता हूं, तुम्हें प्यार करता हूं। अब ये यू जो चला है लास्ट में लगा हुआ, इसका मतलब तुम्हें है, और ये यू है इसका मतलब है आप। अब आ जाओ यहां पर। इसी तरह से इस यू में और इस यू में फर्क है, ये लास्ट में लगा होगा और ये हमेशा आपको शुरू में देखने को मिलेगा, और मतलब भी दोनों के अलग अलग है, लेकिन बोलते सेम है, यू, ठीक है। आगे चलो, अब आगे बात करें वी की। वी मतलब क्या है? वी मतलब हम मतलब, यार एक बात बताओ, हमेशा ऐसा ही होगा जिंदगी में तुम अकेले ही हो? अकेले आए थे अकेले जाएंगे। अरे अकेले आए थे लेके जाएंगे, कल को टीम बड़ी बना ली तो आप टीम को एक तरह से संजो के रखोगे, तो बोलोगे नहीं हम। अच्छा, फैमिली है, आप अकेले हो गया, फैमिली में कौन कौन है? तो आप ये बोलोगे ना हम लोग 5 हैं,
तो ये हम वर्ड का बहुत यूज होता है। जब आप किसी को अपने साथ मिला लेते हो, आप नहीं रह जाते, मैं नहीं रह जाता, हम बन जाते हैं। यानी कि हम में दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं, तब इस वी का यूज होता है। ठीक है, तो वी मतलब हम। अच्छा, अब जब हम हैं तो हमारी भी कुछ चीजें होंगी। अच्छा, एक घर में कार पापा खरीद के लाए हैं, वो कार क्या पापा की ही है? आप भी तो बोलोगे अपने दोस्त को अरे हमारी कार है। ये हमारी कहाँ से आ गया शब्द? क्योंकि आप ये बताना चाहते हो मेरे पापा भी चलाते हैं इसको, मैं भी चलाता हूँ, मेरी मम्मी भी चलाती है, मेरी सिस्टर भी चलाती है। यानी कि हमारा टीवी, हमारा घर, हमारी किताबें, हमारा पेन, यानी कि ये शब्द भी दुनिया में एग्जिस्ट करता है। और इस हमारा का मतलब होता है OUR। जब आप OUR को एक साथ लिख देते हो तो एक वर्ड बनता है जिसका मतलब होता है आर, इसे बोलते हैं, उसका मतलब होता है हमारा, हमारी और हमारे। ठीक है। अच्छा, अब आ गया अस। अस मतलब वही चीज। अगर आपको ये बोलना है कि वो हमसे प्यार करता है, मतलब वो मुझसे ही नहीं करता, मेरी पूरी फैमिली से करता है, वो हमसे प्यार करता है, तो हम क्या बोलेंगे? ही लव्स। वो प्यार करता है किससे? हमसे। अस। अब ना तो मी, खाली मुझसे नहीं करता, यू मैं बोलूंगा नहीं, तुझसे भी नहीं करता, किससे करता है? हमसे करता है। तब मैं अस का यूज करूंगा, और अस मतलब होता है हमें या हमसे। क्लियर हो रही है बात? अब आपको समझ में आ रहा है? और ये लाइनें लास्ट में लगती हैं। ये पॉजेसिव है जिस पे अधिकार या कब्जा कर सकते हो, बीच में लगे लास्ट में लगे फर्क नहीं पड़ता। और ये वो जो सबसे शुरू में लगेगा। अब समझ आ रही है टेबल? अब इसी तरह से दे, दे मतलब होता है वे। अब बात किसकी हो रही है? अब हम की नहीं हो रही। अब ज्यादा लोग तो हैं, लेकिन उसमें मैं शामिल नहीं हूं, मेरा परिवार शामिल नहीं है, कोई दूसरा बंदा है, उसकी फैमिली है पूरी कोई। तो बाहर कई तीन या दो, दो से ज्यादा लोग खड़े हैं, वो हमारे लिए होते हैं वे। वे लोग बहुत चालू हैं यार, वो सब बहुत चालू हैं, वो सब मतलब वे लोग। तो दे बोलते हैं उसको, दे, THEY, दे मतलब वे। ठीक है। और इसका जो मतलब होता है दूसरा, देर। अब जब वे हैं तो उनका भी तो कुछ होगा, उनके भी तो कॉपी किताबें मम्मी पापा होंगे। तब हम इस देर का यूज करेंगे, THEIR। ध्यान रखना, एक बात सुन लो, THERE, इसे नहीं बोल रहा हूं मैं। ये है देर, देर, और ये है देयर, ये है देयर, और इसे पढ़ते हैं देर, देर। देर मतलब वहां। ये वो देर नहीं है, इसमें THEIR है, और इसका मतलब होता है उनका। याद रखना बच्चों। ठीक है। और इसी तरह से दैम, दैम मतलब उन्हें। अच्छा, मुझे बोला है मैं उनसे प्यार करता हूँ, वो 4-5 खड़े हैं वहां पर लोग, मैं यार, मैं उनसे बहुत लगाव है मेरा, तो मैं क्या बोलूँगा? आई लव दैम। समझ रहे हो आप? तो वहां पर दैम वर्ड यूज करा, दैम मतलब उन्हें या उनसे। इसी तरह से ही और शी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है यार। अब पता है आपको, आपका कोई दोस्त है, आप मुझे उसके बारे में कुछ बता रहे हो, लेकिन आपको ना उसका नाम नहीं पता, बस ऐसे ही आज ही दोस्ती हुई है बट नाम भूल गए आप। तो आप क्या बोलोगे? अरे यार वो लड़का था यार, वो ये जो वो बोलोगे ना, वो लड़का था, या बोलोगे यार वह ना बहुत इंटेलिजेंट है। आपको मैंने कहा कौन? आपका नाम याद नहीं आ रहा, बट मार्केट में मिला था, लड़का था एक लंबा सा, तूने देखा होगा, बहुत इंटेलिजेंट है यार वो। अब ये जो वो वह है, ये जो बोलो ना, इसके लिए आप उसका नाम तो जानते नहीं भाई। तो जब नाम नहीं जानते तो आप मुझे पता नहीं वो लड़का है, ये पता है आपको, लेकिन ये नहीं पता उसका नाम। जैसे मेरा नाम आई एम मिलाप, यू आर पंकज, लेकिन वो क्या है वो तो हमें नहीं पता। अच्छा, ये भी नहीं पता वो टीचर है, डॉक्टर है, क्या है। तो ये दो बातें तो उसकी पता ही नहीं। तो अब हम ऐसे केस में जिसका मैं नाम वाम कुछ नहीं पता होता, तो हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। ये टेबल इसलिए काम आती है। तब हम उसके बारे में आपसे ये बोलेंगे वह है, अच्छा लड़का है, तब मैं बोलूंगा ही। अगर वो लड़का है तो, अगर वो लड़का है तो, लड़की है तो नीचे गेम चलेगी, अभी बताऊंगा। लड़का है तो ही, इसके लिए वह है, और ये क्या लिखा है? बॉय के लिए लगता है। अच्छा, अब वो है तो फिर उसकी भी चीजें होंगी। क्यों? इस दुनिया में आप और मैं ही चीजें लेके आए हैं, वो नहीं लाया होगा, है ना? तो बना वर्ड हिज। तो आपको बोलना है हिज फादर, यानी कि उसके पापा, उसकी मम्मी हिज मदर। लड़के की ध्यान रखना, लड़की की बात नहीं हो रही अभी। कोई लड़का खड़ा है और उसकी वहां पे कार खड़ी, तो हिज कार, हिज कार। हिज टीचर, उसका टीचर, हिज टीचर, इस तरह से हिज। लेकिन ये है हिम। हिम मतलब उसे। जैसे मैं तो प्यार करता हूँ, आप कहोगे थैंक यू सर, चल बे तेरे को थोड़ी करता हूँ, उसे करता हूँ। तो मैं बोलूँगा आई लव यू, तो नहीं बोलूँगा आई लव हिम। हिम नाम नहीं पता ना उसका मेरे को, बट हिम, उसे करता हूँ, वो खड़ा देखो लड़का, आई लव हिम। तो ये हिम यूज हुआ, मतलब उसे या उसको। इसी तरह से अब सेम चीज जैसे लड़का की थी वैसे लड़की की हो जाएगी। लड़की के लिए लगेगा शी, होगा वह ही बोलेंगे, वह बहुत अच्छी है, तो शी इज। अच्छा, उसकी चीजें भी होंगी कोई, तो हम बोलेंगे, अब बोलेंगे हर बुक, हर मदर, हर फादर। इस हर के लिए बोलूंगा मैं प्यार करता हूँ, आप कहोगे थैंक यू सर, मैं कहूँ, चल भाई तेरे को थोड़ी करता हूँ, आई लव हर, मैं उस लड़की को करता हूँ, आई लव हर मतलब उसे। तो यहाँ पर लड़की है तो हर, लड़का है तो हिम यूज होता है। ठीक है।
फर्क है, देखो, है ना। इट मतलब होता है इस दुनिया की जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही है, जैसे ये घड़ी दिखाई दे रही है, इट है ये, बस बस ज्यादा ज्यादा दिमाग मत खाओ और ना लगाओ, ये इट है, ठीक है। अच्छा, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये इट है। ये दुनिया की ऐसी कोई भी चीज जो आपको अपनी आंखों से दिखाई दे रही है जिसका कुछ नाम है या नहीं है, आप उसका नाम नहीं जानते बट है, वो आपको दिख रही है आंखों से, वो सब इट है, वो सब इट है। अब तो चाहे निर्जीव हो चाहे सजीव हो, इट लगता है, ठीक है। तो इट मतलब यह है। और अब जब वह है, जैसे एसी है, एसी का नट बोल्ट खराब हो गया, ये एसी की गैस निकल गई, तो वो किसकी गैस निकली, आपकी या मेरी गैस? एसी की गैस निकली है सर, तो एसी की गैस है वो। एसी की भी तो कुछ चीजें होंगी ना, उसका नट बोल्ट होगा, उसका रिमोट होगा, है ना, उसके सेल होंगे, हर एक की चीजें भी हैं सर, अकेले कुछ नहीं आया इस दुनिया में। तो इट्स यूज होगा एसी का गैस, तो मैं बोलूंगा इट्स गैस इज लीक्ड, या फिर इट्स रिमोट इज नॉट वर्किंग, इसका रिमोट काम नहीं कर रहा, तो एसी का रिमोट, तब इट्स का यूज होगा। अब यहाँ पर माई योर माई माई थोड़ी बोल दोगे वहां पर, वो तो हमारा था, मेरा था ना, है ना। इस तरह से यहाँ पर इट्स यूज होगा, इसका मतलब होता है इसका या इसकी या इसके। ऐसे ही इट मतलब मैं बोलूँ यार आई लव इट, आई लव इट मतलब मुझे प्यार है इससे, मतलब एसी इतना मस्त है ना, ये मेरे को इतना काम करता है ना यार, मुझे तो दिल आ गया इस पे, मैं हमेशा यही खरीदूंगा, मतलब कौन सी कोई कंपनी का ही खरीदूंगा, नाम तो नहीं लूंगा वीडियो में बट बोल दिया, ठीक है। तो आई लव इट। अब आप समझ लो ये टेबल कितनी इंपॉर्टेंट थी दोस्तों, ये तो थी टेबल नंबर 1। अब चलें टेबल नंबर 2 की तरफ, ऐसे ही याद करना इसको आपको, ठीक है। अब देखो टेबल नंबर 2 क्या कहती है, ये आ गई टेबल नंबर 2। अब टेबल नंबर 2 से आप समझ जाओगे कहानी क्या है। देखो, जब आपको ये बोलना होता है कि मैं टीचर हूं, तो आप प्रेजेंट में बोल रहे हो, यानी कि अब भी प्रभाव है आपका, टीचर हो आप, तनख्वाह आती होगी सरकारी आपके अकाउंट में। अच्छा, मैं बोलूं मैं टीचर था, तो अब तनख्वाह थोड़ी आती होगी, वो तो पास्ट में था ना टीचर, अब तो पेंशन आती होगी, है ना। ऐसे ही भविष्य में आज आप जो काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, बड़े हो रहे हो, नौकरी कर रहे हो, कुछ बड़ा काम कर रहे हो, आज आप वो नहीं हो, लेकिन जहां तक जाना चाहते हो भविष्य में तो पहुंचोगे वहां पे, क्योंकि उसके लिए ही तो काम कर रहे हो। अगर आपकी सैलरी 10,000 है, 50,000 चाहते हो, तो कुछ ऐसा कर रहे हो ना कंपनी के अंदर कि आपको मालिक खुश होकर 50,000 देने लग जाए, आप कुछ बड़ा कर रहे हो ना। अगर आप एक स्टूडेंट हो, छोटे छोटे बच्चे हो, आज इस वीडियो को देख रहे हो, तो मैं आपको बताता हूँ, आज आप पढ़ते हो ना ABCD, आपकी मम्मी कहती है बेटे स्कूल का होमवर्क कर लिया, बेटे ये कर लिया, क्यों कह रही है मम्मी? ताकि आप बड़े होके बहुत अच्छी जॉब लग जाए, आप बिजनेसमैन बन जाओ, आप मेरी तरह पूरी दुनिया को पढ़ाओ। तो वो होता है फ्यूचर, जो आगे आपको मिलेगा, अभी आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। इसी तरह से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये 3 समय इस दुनिया में है। इस दुनिया में 3 समय है बेटे, एक वो जो निकल गया, एक वो जो अभी चल रहा है, एक वो जो अभी आएगा, ठीक है। अब देखो, प्रेजेंट को बताने के लिए कोई बात जो आप कर रहे हो, पता कैसे चलेगा कि जैसे मैं बोलता हूं पापा कहाँ है, पापा घर पे हैं बोलने से हमें पता चल जाता है कि अभी जाओ और पापा मिल जाएंगे। लेकिन अगर बोल दो पापा तो गए घर पे थे मतलब अब नहीं मिलेंगे, तो अब आप कमरे में जाओगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है थे बोल दिया मैंने, पापा थे अब थोड़ी है। अगर मैं बोल दूं पापा 5 मिनट के बाद कमरे में होंगे, तो फिर आप समझ जाओगे कि 5 मिनट बाद देखते हैं पापा कमरे में मिल जाएंगे। क्लियर, समझ में आई बात? तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो ध्यान रखना, ये जो बीच में गैप है ना, ये लाइन डाल रहा हूं मैं एक, इसे बोलते हैं लक्ष्मण रेखा। नहीं, मजाक नहीं कर रहा, यहाँ पे कोई सीता हरण नहीं होने वाला, फिर भी बता रहा हूँ, इसे कहते हैं लक्ष्मण रेखा। लेकिन आपका हरण जरूर हो जाएगा अगर वीडियो सही से नहीं समझी तो, ठीक है। कौन कौन सा रावण है यहाँ दिखाता हूँ, सब दिखाता हूँ। देखो, याद रखो, IS इज का, इसको ऐसे पढ़ते हैं, उसका मतलब होता है M का मतलब होता है हूं, और R का मतलब होता है हो, ठीक है। ये प्रेजेंट में लगते हैं। ऐसे ही पास्ट के अंदर वॉज का मतलब होता है था और थी, लेकिन वर का मतलब होता है थे। अगर आपने ये बोल दिया ना, पास्ट की बात हो जाएगी। ऐसे ही विल बी का मतलब होता है होगा। अच्छा, ये तीनों लगेंगे कैसे? ये लगेंगे पहले वाले टेबल की पहले वाली लाइन में, जैसे मैं टीचर हूं तो आई एम अ टीचर, मैं टीचर था तो आई वॉज अ टीचर, मैं टीचर होऊंगा तो आई विल बी अ टीचर, ठीक है। लेकिन नीचे वाली लाइन पहले समझाता हूं। HAS, हैज का मतलब पास है, हैव का मतलब पास है, हैड का मतलब पास था, ध्यान से देख लो, था पास्ट। अच्छा, विल हैव का मतलब, विल हैव मतलब पास होगा, तो पास यहां पर है, यहां पर था करने के लिए हैड कर दिया, और होगा करने के लिए विल हैव कर दिया।
इतनी बात तो दिमाग में डाल सकते हो। रोटी मैं भी खाता हूँ, आई होप आप भी रोटी ही खाते होगे, घास तो कोई नहीं खाता। तो इतना हम याद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस सर, हम याद कर सकते हैं। ये सुनना चाहता हूँ मैं आपसे कमेंट बॉक्स के अंदर कि सर याद कर लिया। कमेंट करना सर याद कर लिया, मजा आ जाएगा। ये कर लिया। अब पता करना क्या है यार, पूरी गेम क्या चल रही है, सुनो वो खुल के बताऊंगा। जो टेबल नंबर 1 थी ना, जो भी मैंने आपको बताई थी, उसको टेबल नंबर 2 से मिलाना होता है बस। टेबल नंबर 1 को टेबल नंबर 2 से भेड़ना है, टक्कर करवानी है इनकी, भेड़ना है इनको। और ये भेड़ना का तरीका होता है, आई के साथ एम भिड़ेगा, आप ये नहीं भेड़ सकते, नीचे वाला नहीं भेड़ सकते। यू के साथ इन दोनों को मत भेड़ना, उसके साथ ये भिड़ता है। तो इनकी शादियां हुई हुई हैं, कौन किससे शादी कर हो चुकी है, किसकी किससे शादी, ये आपको पता होनी चाहिए। भाई एक बात बताओ, राम की बीवी कौन थी? अब थोड़ा ना राधा बोल देंगे हम बोलेंगे सीता माँ। राम जी की बीवी थी सीता माँ। रावण जी की कौन थी? रावण जी नहीं, रावण की कौन सी थी? मंदोदरी। ऐसे ही सबकी शादी हुई हुई है ना? इनकी भी शादी हुई हुई है। अब थोड़ी ना तुम गलत नाम ले दोगे किसी का किसी के साथ। और ये जब आप कर देते हो तो लोग हंसते हैं, कहते हैं वह इंग्लिश सीख रहा है, कोई बात नहीं, आ जाएगी तेरे को। भेड़ना आना चाहिए। उसके लिए ये टेबल अभी अधूरी है, मैंने इतना आपको पढ़ाया, सिर्फ इतना याद कर लो इस टेबल में। नेक्स्ट वीडियो में मैं हर एक कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं कि किसकी किससे शादी हुई है। और इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है वो जरूर देख लेना, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश को बोलने की शुरुआत होती कैसे है। फिलहाल आज मैंने आपको जितना बताया, सिर्फ इतना पढ़ लो, इतना याद कर लो बस, और अपने आप को तैयार और मजबूत बना के रखो दिल से। आगे के किस्सा मुझ पे छोड़ दो, नेक्स्ट वीडियो में सब समझाऊंगा। ठीक है, आने वाली है। इस वीडियो को आगे बना रहा हूं मैं, दिखा देता हूं आपको, देख लो आप, इस वीडियो को आगे बनाया जा रहा है। ये देखो, ये आगे बना रहा हूं मैं, अभी कर रहा हूं मैं इस पे काम, अभी इस पे काम चल रहा है। तो मैंने अभी वीडियो आपको सिर्फ, मैंने सोचा जब तक मैं उस वीडियो को बनाऊंगा 1-2 दिन लगेंगे, मैं आपको कम से कम कुछ याद करने का काम दे दूं आज। तो मैंने आपको याद करने का काम दे दिया। इस टेबल को याद करना है आपको। कैसे करना है? ऐसे रट जानी चाहिए और ऐसे, ठीक है। और अब यहां पर करते हैं छोटी सी एक इंफॉर्मेशन वाली बात। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश को यहां से नहीं और भी डाउन से, यानी कि बिल्कुल का खा गा से इंग्लिश को पढ़ना लिखना और बोलना सीखना चाहते हो, तो मेरा एक कोर्स लॉन्च हुआ है, 0 to हीरो लेवल कोर्स। मैं ही पढ़ाता हूं डेली, शाम को 7 से 8 और रात को 9 से 10 में। अपना खुद का ऐप है, ऐप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। क्लिक करते ही ऐप डाउनलोड कर लो और वहां पे आप ये कोर्स ले सकते हो। इस कोर्स के अंदर, क्योंकि ये कोर्स आपकी ही बदौलत इंडिया का नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश कोर्स बन चुका है। यहाँ पर लाइव क्लासेस होती हैं पीडीएफ के साथ, वीकली लाइव टेस्ट्स भी आपके होंगे कि आपका पता जाए आप कितने पानी में आ गए हो। 100 रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगी और उसके साथ साथ मेरी लाइव क्लास भी होगी। हर लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग सेशन भी आपको ऐप के अंदर ही आपके कोर्स में मिलता रहता है डेली का। ठीक है, 700 रुपये का मात्र कोर्स है, 3 महीने का इसका टाइम है और रिजल्ट गारंटीड आपको आने वाला है। कॉन्टैक्ट नंबर ये दोनों दे रखे हैं, बस आपको कुछ नहीं करना, ये 2 कॉन्टैक्ट नंबर, कुछ नहीं करना मतलब पढ़ाई तो करनी है मेरे साथ। फिलहाल आपको ज्वाइन करने के लिए ज़्यादा खास कुछ नहीं करना, ऊपर दिया हुआ नंबर है 9205788139। हमारी टीम मैनेजर से बात कीजिए, पूरी जानकारी और ढंग से ले लीजिए, उसके बाद इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये कोर्स 3 महीने का 700 का है, 6 महीने का 1400 रुपये का है और 1 साल का कोर्स 2000 रुपये का है। सब में सेम पढ़ाई, सब कुछ सेम होता है, बट 700 रुपये वाला जो कोर्स है ये जल्दी ओवर हो जाता है, तो आपका मेरे से साथ जल्दी छूट जाएगा क्योंकि 3 महीने देखते ही निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप 6 महीने या 1 साल का प्लान बना रहे हैं तो मैं गारंटी लिख कर दे सकता हूं कि आप इंग्लिश बोलना सीख गए समझ लो, क्योंकि बिल्कुल का खगा से इंग्लिश को पढ़ना लिखना और बोलना सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पे सिखाया जाता है। प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारा ऐप का नाम है, जो चैनल का नाम है इंग्लिश विद मिलाप, डालो ऐप आ जाएगा, डाउनलोड कर लो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पे क्लिक करो, ऐप डाउनलोड कर लो, कोर्स ले लो, या फिर टीम से बात करो, पूरी जानकारी लो और उसके बाद इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूं जिसमें मैं आपको कॉम्बिनेशंस ऑफ टेबल नंबर 1 एंड टेबल नंबर 2 उसको मर्ज करके पूरा सिखाएंगे। मैं मिलाप गुप्ता मिलता हूं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आपका काम है।